पढ़ाई का, तो सारा काम सबका छोड़ के सारी लेबर वहां लगा रखी है। बच्चे स्कूल के हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे। गांधी हरिजन देखो कितने टाइम से टूटा पड़ा है। और क्या दिक्कत है, सिर्फ पेड़ काटने की एनओसी नहीं मिली। पेड़ काटने की एनओसी ना मिलने की वजह से ऐसी बड़ा स्कूल को काम शुरू हुआ। कल जाके देखना आप उसे, क्या एनओसी लाना इतना मुश्किल काम था? एनओसी अगर विधायक जाके बैठ जाए, कोई एनओसी रोक सकता है? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा नहीं हो रहा, बताओ कौन देखेगा इसे? शिक्षा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम किताबें फ्री दे रहे हैं। पहले नहीं मिलती थी? पहले क्या सरकारी स्कूल में फीस थी? पहले भी फ्री था ना, या फीस लगती थी पहले? पहले का रिजल्ट देख लो और अब का रिजल्ट देख लो। कह रहे हैं इलाके में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ रही। हमने तो सुबह की गाड़ी का वादा करा था, शाम में उठवाया नहीं उठवाया? बताओ, हाथ उठा के बताओ। ऐसा नहीं चल रहा मामला। ये मीडिया वाले भी खड़े हैं, ये कहेंगे वैसे ही कर रहा अपनी तरफ से। ये शाम में गाड़ी आई नहीं आई? जिस रोड पे हम खड़े, सुबह की झाड़ू का वादा था, शाम में झाड़ू लगी नहीं लगी? लगी ना। कह रहे थे धुएं की गाड़ी नहीं आई, धुएं का तो टेम्पो भी आया, इस इलाके में आया नहीं आया? बताओ। कहने लगे अपने घर के सामने मस्जिद है, नूरानी मस्जिद, उस पे वो डाल के चूना और फूल डाल के इन्होंने फोटो खिंचवा लिए। इलाके ने बताया हर एक मस्जिद में चूना और फूल डाले, रमजानों में नहीं डाले। बताओ। हमारे बीच हम सबके हरदिल अजीज नेता 21 साल एमएलए रहे और पिछले 7 सालों से लगातार हमारे बीच मौजूद रहने वाले चौधरी मतीन अहमद साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चौधरी मतीन, चौधरी मतीन, चौधरी मतीन। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी मतीन की बात पे, चौधरी मतीन की बात पे। शुक्रिया दोस्तों। टेम्पो आया नहीं आया? बताओ। आया ना टेम्पो? कह रहे थे धुआं नहीं हुआ, फिर कहने लगे मस्जिद में चूना नहीं लगा। चूना तो हमने तो मस्जिदों पे लगवाया, तुमने कहाँ लगवाया वो भी बताएंगे अभी। तुमने कहाँ लगाया? अब कह रहे हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं। चौहान बांगर के अंदर पता है कितने वाटर प्लांट लगे हुए? जो वो वाटर कूलर वाले हैं चौहान बांगर जाफराबाद, कितने मालूम है? कितने? 58 प्लांट इलाके के अंदर, जो फ्री पानी का वादा लेकर आए थे। 30 रुपए का एक वाटर कूलर बिक रहा है, इलाके में नहीं बिक रहा? बताओ। 7 साल पहले किसके घर में आरओ था? बताओ। था किसी के घर में आरओ? ये कहां से आया आरओ? ये इसलिए आया कि इलाके के अंदर पानी की कमी हो गई। गंगा वाटर पीते थे पहले सीलमपुर वाले, अब कौन सा पानी पीते हैं? बोरिंग का पानी। अब बोरिंग का पानी पीना होता तो गाँव में घुसते हम तो। दिल्ली हम क्यों आए? इसलिए आए कि गंगा वाटर हमें मिलेगा, पाइपलाइन से पानी मिलेगा। बाहर रोड पे टेंट वाले स्कूल जिसको कहते हैं जीनत महल के बाहर बोरिंग लगा हुआ है, और वहां से नाला कितनी दूर है मालूम है आपको? मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे। कानून है कि 100 मीटर की दूरी से पहले तो बोरिंग हो ही नहीं सकता। उस नाले का पानी इलाके में सप्लाई किया जा रहा है और इलाके में लोग पी रहे हैं। जो इलाके में बीमारियां बढ़ रही हैं, आप घर में जाके चेक करो, किडनी के पेशेंट बढ़े नहीं बढ़े, स्किन की बीमारियां बढ़ी नहीं बढ़ी, बालों की दिक्कत आई नहीं आई? क्यों आ रही है? क्योंकि जो हम पानी पी रहे हैं ये बोरिंग का पानी है, गंदा पानी है। ये सरकार पिलाने का काम कर रही है। हम वाटर कूलर लेके खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। 2-2 हजार रुपए का बिल है वाटर कूलर के पानी होगा, है नहीं है? बताओ। बिना वाटर कूलर के चल रहा पानी। गरीब आदमी कहाँ जाए? या तो उस पानी को पिए या फिर डॉक्टरों के यहाँ दुखी हो। लेंटर को कहते हैं, अभी कह रहे थे कई मंचों पे कहा कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मैं भी कह रहा हूं नहीं लिया। मैंने एक दिन फैसले में खड़ा हुआ था, उस फैसले में एक आदमी ने झूठ बोला कसम खा के। पहले उसने कसम खाई और बड़ी कसम खाई, अल्लाह माफ करे। फिर एक कदम पीछे होकर झूठ बोला। मैंने उससे कहा, मैंने भाई तूने झूठ क्यों बोला? ये तो हमें पता है तूने जो बात कही झूठ है। बोला एक कदम पीछे हट गया था। 1 रुपया नहीं लिया। बच्चे बैठे हैं यहाँ, बच्चों 1 रुपया तुम लेते हो किसी से? अब 10 लेते हो ना? जरार भाई खड़े हैं यहीं पे,
गवाह खड़े हैं सामने। जब मकान बना चला रहा है कितने पैसे लिए? 1.5 लाख। ये रे चुनाव लड़ाया था विधायक जी को इन्होंने निगम का, और चुनाव के तुरंत बाद जब मकान बनाया तो कितने लिए भैया? 1.5 लाख मुझसे और 2.5 लाख मेरे पड़ोसी से। इसी मजमे में कई लोग होंगे, कल कल्याण पे थे कई लोग जिन्होंने हाथ उठा के बताया कि हमसे कितने पैसे लिए। तो विधायक जी सच्चे 1 रुपया नहीं लिया किसी से, लिया 1 रुपया किसी से? लाखों में लिए। और ये उसी की हाय है। एक बेवा तो मुझे ऐसी मिली थी जिनने कहा कि 25,000 रुपए जेवर बेच के दिए। पति की डेथ के बाद मकान बनवा रही थी, सही करवा रही थी, बनवा भी कह रही थी, और उससे पे एमसीडी वाले पहुंच गए। लास्ट ये हुआ कि 25,000 रुपए देने के लिए नहीं थे, तो जो उसमें बुंदे थे वो बेच के एमसीडी वालों को 25,000 रुपए दिए। 1 साल में कोई पैसे लेके गया एमसीडी वाला आपसे? दिखा कोई एमसीडी वाला ऐसा जो हराम के पैसे लेके आओ? एक आ गया था किसी के घर पे, 6ठी मंजिल दिखाई मैंने उसे, रास्ते में पेशाब निकल गया पैंट में, दोबारा आया नहीं वहां। और इलाके में ढूंढ के देख लो किसी मकान से अगर एमसीडी वाला पैसे ले गया हो। ये क्यों होता है? ये कमजोर नेतृत्व की वजह से होता है। अब मौलाना अब्दुल रहमान साहब इलाके में घूम रहे हैं, पता है आपको क्या कह रहे हैं? मंच पे लोगों से मिलके क्या कह रहे हैं मालूम है? दोनों कह रहे हैं, बंटी बबली लोगों से कह रहे हैं कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो हशर के मैदान में पकड़ होगी। कैसे? बोले तुम फ्री का पानी बिजली ले रहे हो और वोट नहीं दे रहे, तुम गद्दारी कर रहे हो। ये गद्दारी है क्या? मुख्यमंत्री अपने गांव से पैसे लाके बांट रहा बिजली पानी के? किसका पैसा है ये? क्या इससे पहले लोगों ने, सरकारों ने पैसे की मदद करी नहीं? फ्री राशन बटा नहीं, फ्री ड्रेसें मिली नहीं, क्या नहीं मिला? तो यानी कि हशर के मैदान में पकड़ होगी, क्योंकि मौलाना ने कह दिया। मौलाना अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं हशर के मैदान में पकड़। मैं भी डर गया, मैंने पता नहीं यार, अल्लाह रहम करे क्या होने वाला है। मंचों पे कह रहे हशर के मैदान में पकड़ होगी। शुरुआत करी, काम नहीं कर रहा, फिर बोले कि लेंटर में पैसा खा लिया, वो भी झूठ निकला। झूठ करते करते लास्ट में आ गए, कहने लगे कि 10,000 करोड़ का आदमी है, किसी को ऐतराज नहीं हुआ 10,000 करोड़ से भी। फिर नई बात ले आए, अब लास्ट में थक के बोले कि हशर के मैदान में पकड़ होगी तुम्हारी भैया। होगी हशर के मैदान में पकड़? किसके? 39 चलान होते, मेरा झंडा उठाए घूम रहा होता नहीं घूम रहा होता। इन्होंने यही तो किया। देखो इन्हें ताकत दी अल्लाह ने, इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने लेंटर तोड़वाए, इन्होंने चलान करवाए, इन्होंने बदतमीजी करी, बदकलामी करी। अल्लाह ने हमें ताकत दी, अल्लाह माफ करे। हमने सर झुका लिया। एक आदमी ढूंढ के लाओ जिससे हमने बदतमीजी करी और बदकलामी करी हमने। हमारी ताकत ही नहीं है, हम किसी को जलील कर सकते हैं, इतनी हैसियत नहीं है हमारी। हमारा डर लगता है उससे। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। 1 सेकंड लगेगा छीनने में, उसे वापिस ले लेगा। फिर बोले, अभी मंच पे कह रहे थे कल्याण पे क्या बोले? बोले दंगे पे मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं दंगे में नहीं था। दंगे में थे विधायक जी? यहाँ कहाँ थे? पता कहाँ थे? ब्रह्मपुरी रोड पे कल्याण सन्निवे के पास A to Z नाम से एक दुकान है, उसका मालिक है शाहबुद्दीन, उसके ताले वाला। उसके यहाँ दंगे के टाइम पे आग लगी, उसने 50 फोन करे फायर ब्रिगेड को। जब ही अचानक से एक सुपरमैन आए, वो शास्त्री पार्क गए, उन्होंने फायर ब्रिगेड उठाई। सुपरमैन देखा होगा बच्चों ने, देखा सुपरमैन? हमने भी देखा, हमारे टाइम पे भी दौड़ के जाता था। फायर ब्रिगेड उठाई और उठा के लेके शिव विहार, वहां पानी से आग बुझवाई। फिर लेके लोनी, फिर लेके पुश्ते पे। कौन थे सुपरमैन? मिस्टर इंडिया हमारे विधायक जी। कह रहे हैं कि मैं दंगे में आग बुझवा रहा था शिव विहार में। शिव विहार का ठेका दिया था? कहाँ का ठेका दिया था विधायक जी को? इलाके का ठेका दिया था बचाने का। कह रहे फायर ब्रिगेड ले गया। कहाँ थे मैं बताता हूँ, कल्याण सन्निवे पे। बार बार हम सलाम करते हैं कल्याण वालों को, क्योंकि नियतें थे, कुछ था नहीं उनके हाथों में। कुछ था क्या उनके हाथों में? नियतें थे, सिर्फ हौसला था, हिम्मत थी, जज्बा था कि बचाना है अपने इलाके को। वो खड़े हो गए, वरना
अगर वो खड़े ना होते तो हम छतों पे होते, और सारा ये भरा हुआ होता उन्हीं लोगों से जो बाहर से आए थे। सच्चाई बता रहा हूँ, इस दंगे के अंदर नुकसान ये हुआ कि हिंदू मुसलमानों में जो मोहब्बत थी खत्म हो गई। हमारे बीच में दीवारें खड़ी हो गई, दरवाजे लग गए जगह जगह। हमारे यहाँ का कोई हिंदू भाई झगड़े में नहीं था, हमारे यहाँ का कोई मुसलमान झगड़े में नहीं था। ये सब बाहर के थे, यहाँ का कोई आदमी था क्या? आपने देखा कोई आदमी? इनकी वजह से दीवारें खींची। संध्या पब्लिक स्कूल से रात को फोन आया चौधरी साहब के पास, कहने लगे कि इसमें स्कूल में कोई घुसे हुए, पता नहीं रात को क्या हो जाए। रात को 2 बजे जाके चौधरी साहब ने दरवाजा खुलवाया और एक एक कमरा चेक करवाया। कल्याण वाले गवाही देंगे होंगे तो यहाँ बताओ चौधरी। और सुपरमैन को, मिस्टर इंडिया को 100 फोन करे, सुपरमैन गायब थे क्योंकि कहीं और सेवाएं दे रहे थे। बाद में पता करा सेवा कहाँ दे रहे थे, ईद का मैं चंदा हो रहा था। चंदा तो वहां दंगे के बाद हुआ। मैं बार बार कहता था कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजपुर चौक पे आ जाते तो झगड़ा नहीं होता। आज जो कमेटी बनी जांच करने के लिए, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि दिल्ली दंगे के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। मालूम है नहीं मालूम आपको? तो मैं कुछ गलत कह रहा था? कहाँ गए? 3 दिन बाद उठे और राजघाट पहुंच गए और वहां जाकर मौन धारण कर लिया। अगर गांधी जी होते तो लाठी लेकर मौजपुर चौक पे मिलते नहीं मिलते। और मुख्यमंत्री जी कहां गए? मुख्यमंत्री जी गए राजघाट, नकली आंसू बहाने, घड़ियाली आंसू। जाकर राजघाट पे क्या हुआ भैया? आना था, बचाना था तो मौजपुर चौक आते। कह रहे मेरे अंडर पुलिस नहीं है। 1 साल पहले जब इस निगम के चुनाव में आए तो हीरो तो आपने मुझे जब ही बना दिया था। पहली बार इलाके के अंदर में कोई हाउस अरेस्ट हुआ तो आपका बच्चा, आपका भाई चौधरी जुबैर अहमद हाउस अरेस्ट हुआ। मुख्यमंत्री आ रहे थे, पुलिस ने आकर सुबह पकड़ लिया। मैं जा रहा था प्रचार के लिए, बोले जाओ गली। मैंने क्यों? बोले वो सीएम साहब आ रहे हैं, तुम मामला खराब कर दोगे। मैंने मैं पब्लिक तैयार बैठी है काले कपड़े पहन के भैया। बोले इसलिए तो नहीं जान देना तुम्हें। आज शाम 4 बजे तक बिठाए रखा। कितनी पुलिस आई थी मालूम है? कितनी थी? 1000। देखिए इलाके में जब निकले थे 1000 पुलिस वाले लेके दिल्ली के सीएम गलियों में निकले बताने के लिए कि उन्होंने लोगों की कितनी मदद करी। अकेला पहला मुख्यमंत्री होगा जिसके ऊपर फूल की एक पत्ती चौहान मागर के अंदर नहीं डली ना। इसी इलाके में शीला दीक्षित आती थी, फूल से पट जाती थी सड़कें। याद करो, पट जाती नहीं थी, पट जाती थी, भर जाती थी ना। एक पत्ती नहीं गिरी। कश्मीरी बिल्डिंग पर खड़े होकर कहने लगे सीएम साहब कि ये अगर जीत गया तो माहौल खराब करेगा। एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, उन्होंने उसके मुंह पे कही कि माहौल तो तूने खराब करा। उसने नहीं करा, तूने खराब करा माहौल तो। 6 नंबर गली में गए, बच्चों ने काले झंडे दिखा दिए, कहने लगे कांग्रेसी काले झंडे दिखा रहे। रोने लगे वहां कि कांग्रेसी काले झंडे दिखा रहे हैं, और वहीं से छोड़ के वापस चले गए, इलाका छोड़ के चले गए। आज जा रहे थे ओखला, खबर ये है कि गई नहीं क्योंकि तैयार बैठे थे चौहान मांगा रिपीट करने के लिए लोग ओखला वाले। आज काले झंडे ले लिए थे और वापस निकल गए वहां से। हमें लड़ाई उस मुख्यमंत्री से ही, इनसे नहीं है, इससे तो नहीं है ना, इन लोगों से तो नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूं नुकसान क्या हुआ। हमने कभी नौकरी मांगी इनसे? मुसलमान कभी नौकरी मांगता है? मुसलमान कभी आरक्षण मांगता है? कहां मांगा आरक्षण बताओ? कहां मांगी नौकरी? हम तो कोई बिरयानी, कोई नारी, कोई कबाब, कोई पत्ते, कोई सेब, कोई सब्जी, कोई पंचर, कोई चाय, यही बेच के अपने घर चला रहे नहीं चला रहे? कुछ और चला रहे हो तो बता दो भैया। अपने छोटी मोटी मजदूरी करके चला रहे हैं। इस मुख्यमंत्री की वजह से क्या हुआ मालूम है? सम्मान से जीने का जो अधिकार था हमारा खत्म हुआ नहीं हुआ? बताओ, हाथ उठा के बताओ, खत्म हुआ नहीं हुआ? हमें शक की नजरों से देखा जाने लगा, नहीं देखा जाने लगा? बताओ। इसने आके हमें कोरोना बम बता दिया, और कोरोना बम बताने के बाद लोगों ने हमसे दूरी बढ़ा ली। दाढ़ी टोपी वालों को देख के लोग बचने लगे, पता नहीं छूते के साथ ही कोरोना हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो हाथ लगाने कोरोना हो जा।
पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों का सम्मान घटा तो सिर्फ और सिर्फ इस आदमी की वजह से घटा, इस मुख्यमंत्री की वजह से घटा। नहीं तो कोई वजह बता दो जिसकी दूसरी की वजह से घटा हो। ये काम तो भाजपा ने भी नहीं करा, जो सम्मान घटाने का काम इस आदमी ने करा हमारे साथ। और फिर भी हम सर पे लिए घूम रहे, गाना बजा रहे इलाके के अंदर। क्या गाना बजा रहे? लगे रहो केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, दंगे पे चुप, लगे रहो केजरीवाल, मरकज पे चुप, लगे रहो केजरीवाल। जहांगीरपुरी में झगड़ा हो गया, इनका एमएलए राघव चड्ढा कहता है जब झगड़ा हुआ कि ये रोहिंग्या मुसलमान है, ये बांग्लादेशी मुसलमान है जो यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। उसी की कॉपी उठाई, हमारे जो सुपरमैन थे वो भी यही कहा। वीडियो देखी है आपने? हमारे सुपरमैन भी यही कह रहे थे, हमारे मिस्टर इंडिया भी कह रहे थे रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है जो झगड़ा कर रहे हैं। वही थे क्या? तुम्हारी आवाज तक नहीं निकलती, तुम इतने बुज़दिल हो गए कि तुम अपने मुख्यमंत्री के सामने तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। यही सरकारें थी, यही नेता थे। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा नेता था आर के लवन नाम का, चौधरी साहब के सामने का मुसलमान गद्दार है, थप्पड़ मारा नहीं मारा? बुजुर्ग बैठे हमारे बताएंगे, बुजुर्ग बैठे इनके सामने की बात है। 1996 के अखबार आज भी रखें, ऐसा थप्पड़ मारा कि दोबारा किसी की आवाज नहीं निकली। क्योंकि हमारे लिए, हमारे लोगों के सम्मान से ज्यादा पार्टी या टिकट या सीट नहीं है, या है हमारे लिए? 500 साल राजा रहोगे क्या? अकबर नाम का राजा इस मुल्क में राज सुना है? उसे लिखते हैं किताबों में ग्रेट अकबर, महान अकबर। उसकी कब्र है आगरा फतेहपुर सीकरी के बीच में, कभी जाना मौका लगे तो। आज फातिहा पढ़ने वाला नहीं है उसकी कब्र के ऊपर कोई जो इस हिंदुस्तान से बड़े हिंदुस्तान का राजा रहा हो। तुम काउंसलर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए पागल हो गए, सारे हथकंडे अपना रहे हो, कुछ छोड़ ही नहीं रहे। और नीचता की हद तो जब हो गई जब 3 दिन पहले इस इलाके के अंदर इससे घटिया काम आज तक नहीं हुआ। 93 से चुनाव हो रहे, कई नेता चुनाव लड़े, हाजी ग्राम साहब यही रहते, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ते थे, मंचों से बात होती थी, नीचे मिलते थे, सलाम दुआ करते हुए निकल जाते थे। चौधरी साहब भी और वो भी निकलते थे, नहीं निकलते थे? बताओ। सुल्तान भाई लड़े, सलाहुद्दीन पहलवान लड़े, एम नाहिद लड़े, इसके बाद भी अलग अलग लड़े, सीलमपुर वाला अफजाल भी लड़ा, कई लड़े। लेकिन राजनीति के लिए इतना घटिया काम कि मंचों पर आके अंसारी चौक पे मंच लगा और विधायक जी की पत्नी रोने लगी और बोली कि मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरी बेटियों को भी बदनाम कर रहे हो। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं आज, अगर एक वीडियो दिखा दो। हम उछालने लगे, कहते हो मेरी बहन बेटी को गलत कह दिया। वीडियो देखी किसी ने? देखिए किसी ने वीडियो? इतना बड़ा वादा करने वाला कोई हो तो बता दो, जब मन से कह रहा है आपके सामने। 2 दिन हो गए मुझे वीडियो मांगते हुए, अभी तक वीडियो नहीं दिखाई। हो सकता है कि एडिटिंग कर रहे हो, बैठे हो नन्नू उस्ताद के लगे हुए हो पकड़ के कि कुछ एडिटिंग करके जुगाड़ बनाए। एक वीडियो दिखाओ, अगर वीडियो नहीं दिखाया छोड़ूंगा नहीं तुम्हें दोनों को। 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करूंगा जो इलाके को बदनाम तुमने किया है। मुझे वीडियो दिखानी पड़ेगी, छोड़ूंगा नहीं ना, आप छोड़ना। इससे घटिया राजनीति इस इलाके में हुई कभी? किसी ने इतनी नीचता का काम किया? रोने लगे, मेरी बहन बेटियों को कह दिया वीडियो दिखा, वीडियो देखे बगैर छोड़ना नहीं है इन्हें। जहां आपको मिल जाए पूछो वीडियो कहाँ है, बाकी बात बाद में, इलेक्शन बाद में लड़ेंगे, देखी जाएगी, पहले वीडियो दिखा, वो सबूत दे जहां कही है। अब मैं कह रहा हूं तेरी बहन बेटी नहीं, हमारी बहन बेटी है, हमारी औलाद है, वो इलाके की औलाद। पानी इलाके की बहन बेटियां हैं, वो हमारी बहन बेटियां हैं। हम करेंगे इलाज उसका, जिसने वो कहा है, नाम बता उसका। और अगर तुमने ये हरकत करी है बदनाम करने के लिए तो इलाज तुम्हारा भी होगा, ध्यान रखना। 100 करोड़ की मानहानि के लिए तैयार रहो, छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। आज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कल तक अगर वीडियो नहीं दिखाई तो परसों तैयार हो जाओ 100 करोड़ के मानहानि के लिए। और माफी पे नहीं छोड़ूंगा, कभी सोच रहे हो कि माफी पे छोड़ दूंगा। 100 करोड़ का हक बनता है, तुमने ही मंचों से कहा 10,000 करोड़ का आदमी है, तो मानहानि तो 10,000 करोड़ की है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे बस की है नहीं जीरो गिनना।
तुम 100 करोड़ पे करो, या तो 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमे के लिए तैयार रहो या वीडियो दिखाओ। आप पूछोगे नहीं पूछोगे? तुम इतने बड़े हो गए, मंचों से कह रहे हो शगुफ्ता चौधरी 10 बुरखे बदल रही है, रोज 4-4 बुरखे बदलती है, शर्म नहीं आती? अगर तुम हिजाब का मजाक उड़ाओगे, कल को कर्नाटक के अंदर एक बच्ची थी मुस्कान नाम की, सुना था, जिससे हिजाब का मामला हुआ था, स्कूल जा रही थी, लोग रोक रहे थे, ये हमारे रहबर बनेंगे। कल को अगर दिल्ली के स्कूलों में ये होने लगा तो ये तो छुप के बैठ जाएंगे। अगर किसी ने आदेश दे दिया कि दिल्ली के स्कूलों में हिजाब पहन के हमारे बच्चे नहीं जाएंगी, तो इनकी आवाज निकलेगी क्या? ये तो आज ही मजाक उड़ा रहे, कह रहे शगुफ्ता 4 बुरखे बदल रही है। किसी को एतराज है शगुफ्ता के 4 बुरखे पे? अरे 10 बदलेगी, 50 बदलेगी, अपनी मर्यादा में रह के बदल रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? और मैं तो दुखी इस बात से हूं, उस मंच में वो कौन से निकम्मे नेता बैठे थे जिनके सामने ये बात कही जा रही थी, और वो मुंह जमाए बैठे थे, दही जम रही थी उन लोगों के मुंह पे। कैसे रहबर है हमारे, कैसे जिम्मेदार है इलाके के? वो कौन सदर था उस मंच पे जिसके सामने ये बात गई और उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? पूछना उस सदर का नाम कौन था? वो सदर बुरखे में मजाक उड़ा रहे हो, हिजाब पे आप मजाक उड़ा रहे हो कि हिजाब पहन के घूम रही है। हिजाब छोड़ देना चाहिए क्या? इलेक्शन छोड़ देंगे, हिजाब नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन देखी जाएगी। शगुफ्ता चौधरी जुबैर, चौधरी जुबैर, एक वोट मत देना, हिजाब नहीं छोड़ेंगे। मत दो जाओ, आपसे भी कह रहा हूं मैं। हिजाब छोड़ने के लिए आए थे क्या? इस चमचागिरी के लिए आए थे कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए अपने लिए बातें सुन ले, अपनी कौम के बारे में बातें सुन ले, इसलिए आए थे कि राजनीति में निकम्मेपन की हदों की बहन बेटियों को मंचों पे ले आए, बदनाम करने लगे कि हमारी बहन बेटियों के बारे में कह रहे। शर्म करो, डूब के मर जाओ। ऐसी राजनीति, ऐसे एमएलए के लिए इसलिए चाहिए एमएलए, इसलिए बनना है। 3 दिन का इलेक्शन बचा है, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या पब्लिक को मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे? इसी पब्लिक में रोज निकलना नहीं निकलना? मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं दुखी इसलिए हूं, मैं पूरे इलेक्शन हंस के इलेक्शन लड़ा हूं। ये दुखी रहते थे मुझसे कि मंचों पर हंसता क्यों है। कई लोग मेरे साथी भी कहते थे इतना हंसता क्यों है। मैं दिल पे थोड़ा लेता हूँ राजनीति को, हार जीत अल्लाह के हाथ में। 2015 में चौधरी साहब हारे, चौधरी साहब ने पहला शब्द कहा अल्लाह की बेहतराई होगी। 2020 में फिर हार गए और चौधरी साहब ने कहा अल्लाह की बेहतराई होगी। और 2021 में बेहतराई नजर आई नहीं है। बताओ, मुझ जैसे आदमी को जिसे मंच में खड़े होने में टांगे कांपती थी, अल्लाह माफ करे, बड़ा बोल नहीं बोलना, सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि जैसे 8 बजते हैं हम अपना यूट्यूब ऑन कर लेते हैं कि स्पीच सुनने का मौका मिलेगा। ये आपने तो ताकत दी, आपने तो नेता बना दिया। जब मैं बड़े बड़े नेताओं से मिलने जाता हूँ तो लोग मुझे कैसे मिलाते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी मेरा तारुफ कराते हैं, कहते हैं ये जुबैर भाई मुख्यमंत्री को हरा का है। ये ताकत आपने तो दी है। बड़े बड़े नेता कहते हैं कितने वोटों से जीते? मैंने 11,000 से। बोले दिल्ली में कोई जीता नहीं आज तक। जो अधिकारी सुनता है 11,000 से जीता है, सच्चाई बताओ सीट से खड़ा हो जाता है। ये ताकत आपने दी है, इस आवाम ने दी है। मैं इस काउंसिलरशिप के लिए अपनी बहन बेटियों के लिए सुन ले हम तो दुश्मन की बहन बेटी के लिए नहीं सुन सकते। तुम तो दुश्मनी के काबिल नहीं हो हमारी। दुश्मन भी मैयार का रखे हमने, ऐसे दुश्मन भी नहीं रखे अल्लाह के शुक्र से। और हमारा दुश्मन तो कोई है ही नहीं। हमने तो मुखालिफों को भी सलाम करा। एक मुखालिफ ढूंढ के लाओ जिससे हमने बदतमीजी करी हो। 21 साल 24 साल विधायक रहे, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा। बिगड़ने का मौका तो हम पे ही था। हम खूब बिगड़ते, खूब टक्करें मारते लोगों के। जिस गली से निकलते हैं, ये गली के लोग मेरे खड़े, एक गली वाला बता दे जिसके स्कूटर में हमने टक्कर मार दी हो, जिससे हमने बदतमीजी कर दी हो, गाड़ी घुमा के ले जाते बाहर से। बिगड़ने का मौका तो हमारे पास था जब 24 साल एमएलए बने। मेरी उम्र मात्र 13 साल थी। बिगड़ने की उम्र ही 15 साल से शुरू होती है। सबसे ज्यादा पावर में थे हम तो। 20 साल खूब बदमाशी करते, खूब बदतमीजी करते। लेकिन तो चौधरी साहब कहते हैं ना, हराम नहीं खिलाया। हराम खिलाते तो बिगड़ जाते। हराम खाते तो ये चेहरा नहीं होता। हराम खाते तो ये बच्चे मोहब्बत नहीं करते हो नहीं करते? देख लो, किसी के मंचों पर देखे इतने बच्चे, मैं नहीं बुलाता, खुद आते हैं अपनी मोहब्बत में। ये हलाल खिलाया इसलिए
हराम वालों की शक्लें अल्लाह माफ करे बदल जाती है। आदमी नहीं मिलते, 400 रुपए में आदमी इकट्ठे कर रहे, मिल नहीं रहे। शाम को हिसाब करते हैं कि 15 मंगाए थे 12 क्यों आए, बोला जी 3 शर्मिंदा हो गए वापिस चले गए, तुम्हारा झंडा उठाना नहीं चाहते। जोमेटो वालों की तो कैंसिल हो गई रैली। जोमेटो वालों ने कहा कहाँ मरने जा रहे हो, लोगों को रोटी सप्लाई करो, कहाँ नारे लगाओगे, वापिस चले गए, कैंसिल कर दी। लेकिन गुस्सा है, दिल में दर्द है, और दर्द इसलिए है कि उस संघी मुख्यमंत्री से तो लड़ाई है, लेकिन उसकी संगत में रह रह के हमारे लोग कितने निकम्मे हो गए, आप देख लो। ये उसकी संगत का असर है। कहते हैं ना कि 100 बकरियों को एक शेर की लीडरशिप दे दो, शेर की तरह लेंगी बकरियां, और 100 शेरों को एक बकरी दे दो, बकरी की तरह ही हो जाएंगे सारे शेर। यही हो रहा नहीं हो रहा? ऐसे बुज़दिल नेता हो गए हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे कौम के रहबर ऐसे हो गए, आवाज नहीं निकल रही, एक की भी नहीं निकल रही। मैंने दंगे पे नहीं बोले, ताहिर पे शायद बोल जा, ताहिर पे चुप हो गए। मैंने हो सकता मरकज में तो ईमान जाग जाए, देखो हो सकता है कौन किस मसलक का है वो अलग बात है, लेकिन दाढ़ी टोपी सबकी एक, बुर्का हिजाब सबका एक, अलग तो नहीं है। मैंने हो सकता कि इसमें ईमान जाग जाए, अब बोले, फिर जब भी नहीं बोले। मैंने हो सकता जहांगीरपुरी पे आवाज निकल जा, फिर भी नहीं बोले। मैंने कहा बिल्किस बानो पे तो बोलेंगे। हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान दुखी था बिल्किस बानो पे। गुजरात के सारे हिंदू मुसलमान एमएलओ ने लिख के दिया माननीय राष्ट्रपति जी को कि ये गलत फैसला है, इनको वापिस जेल में डालो। और जब दिल्ली के संघी मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि बिल्किस बानो पे आपका क्या स्टैंड है, तो क्या जवाब मिलता है मालूम है? नो कमेंट्स। मुझे जरूरत नहीं है बात करने की इस बात पे, उससे जरूरत नहीं बात करने की। हम वोट के लिए सर पे लिए घूम रहे हैं झाड़ू को, इस तोहमत को सर पे लेके घूम रहे हैं हम कि जी लगे रहो 5 साल केजरीवाल। क्या वजह है जो इस सर पे रख के घूम रहे हैं? कह रहे हैं कि 500 वोट पे सिमटा दो केजरीवाल को। मैं कह रहा हूँ 500 आदमी कौन है जो इस तोहमत को लेके घूम रहे हैं हमारे बीच में? कुलदुगलू कौन है, नाम बताओ उनका मुझे, कौन है वो? तुगुल गाजी में था ना कुलदुगलू, हमारे बीच में ही था। तो कौन है कुलदुगलू जो हमारे बीच में रहकर उनका काम कर रहा है? हमें शर्म ही नहीं आ रही? इतना सब कुछ होने के लिए मुझे एक वजह बताओ, जब मुसलमानों की बात आई और केजरीवाल ने कहा हो कि भाई मैं इनके साथ खड़ा हूं इस मसले पे। राहुल गांधी इसलिए पसंद करता हूं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी से मिलने गया, जन्मदिन था, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको राष्ट्रपति बनाए। वहां एक आदमी बैठा था, बोला प्रधानमंत्री क्यों नहीं? मैंने वो दुआ सिर्फ राहुल गांधी के लिए। बोले क्यों? मैंने वही इस मुल्क में ऐसा सच्चा लीडर है जो सबकी बात करता है। चले कन्याकुमारी से कश्मीर, वो राजा का बेटा है, उसे पैदल चलने की जरूरत नहीं है, वो तो राजशाही से वैसे ही जी लेता, उसे क्या जरूरत थी? उसके लिए बहुत आसान था कि वो भी कट्टरता की राजनीति पा के प्रधानमंत्री बन जाता, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना, उसने कठिन रास्ता चुना। उन्हें पैदल जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा, भारत जोड़ो का नाम दिया नहीं दिया बताओ? उससे कहा गया बिल्किस बानो पे सबसे पहले बोलने वाला आदमी कौन था? तो राहुल गांधी थे। जब दंगे के बाद मुस्तफाबाद में मस्जिद पे आग लगाई गई, सबसे पहले आने वाला नेता अगर कोई था तो राहुल गांधी थे, इसलिए वो मेरा नेता है। कांग्रेस पार्टी। केजरीवाल का एक आदमी आया हो तो बताओ? कुछ नेता गए ईदगाह में टेंट लगाया, चंदा कर लिया, तो उस चंदे से किसकी मदद करी? नाम बताओ? मदद करी मस्जिदें जो हमारी शहीद हुई थी, जिनमें आग लगी थी, जिनके घर जले थे, दुकानें जली थी, किसने बनवाई मालूम है? सरकार ने नहीं बनवाई, उन्हें बनवाया जमीयत उलमा हिंद ने, मौलाना अरशद मदनी साहब ने, महमूद मदनी साहब ने। बनवाया नहीं बनवाया, पता करो जाके। हम लेके घूम रहे सर पे केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। जब तक जवाब नहीं दोगे, जब तक ऐसा ही होता रहेगा। हमारे साथ सच्चाई बता रहा हूं, अभी तो कुछ लोग हमारी हिमायत में बोल भी रहे, कल को हिमायत में बोलने वाला नहीं मिलेगा। और जो कौमें सो जाती हैं, जिनकी आवाजें बंद हो जाती हैं, उनकी आवाज उठाने वाला नेबर भी खत्म हो जाते हैं। आज बताओ कौन नेबर है आपका दिल्ली में? नाम बताओ उस मुसलमान लीडर का अपने लिए जो आपकी आवाज उठाता हो, बताओ नाम मुझे। अरे चौधरी जुबैर तो तुम्हारा बच्चा लीडर नहीं है, तुम्हारे घर का है। नेता बताओ
5 MLA दिल्ली के अंदर, नाम मालूम है? इमरान हुसैन, अमानतुल्ला, शेख इकबाल, सुपरमैन और हाजी यूनुस साहब। आवाज निकलती है किसी की? कोई मसला ऐसा देखा हो जिसमें आके अड़ के खड़े हो गए हो? हद तो इतनी हो गई कि 11 महीने का हदिया इमामों का रुक गया तो मुख्यमंत्री पे के दरवाजे पे मैं जाके खड़ा हुआ, मेरी पार्टी जाके खड़ी हुई और हमने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी, घर के बाहर दी कि अगर तनख्वाह हमारे वो इमामों का हदिया नहीं दिया तो दिल्ली में निकलना मुश्किल कर देंगे, जगह जगह काले झंडे दिखाएंगे जैसे चौन मगर में दिखाए। और अल्लाह का शुक्र यह हुआ कि इस धमकी के बाद 1 हफ्ते में हदिया मिल गया। अब 7 महीने का फिर रोक के बैठे, अब इनकी आवाज नहीं निकल रही। जाके पता करो इमामों से हमारे। और ऐसी ऐसी जगह मस्जिदें हैं जहां पे कोई पड़ोस में रोटी देने वाला भी नहीं है, मालूम है आपको? एयरपोर्ट जाओगे रास्ते में मंजिल, ISBT में मस्जिद। और ये सरकार एहसान नहीं करती हम पे। लोग खुश हो जाते होंगे कि सरकार ने हमारे इमामों को हदिया दे दिया। ये कौन सा पैसा है? ये हमारे बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी वक्फ की थी उसके किराए का पैसा मिलता है, उससे पैसा दिया जाता है इमामों को। सरकार कोई इमदाद नहीं करती, कोई हम पे एहसान नहीं करती, हमारा पैसा है। जिस 7 महीने के पैसे को सरकार दबाए बैठी है। क्यों दबाए बैठी है? हमारे रहबर निकम्मे हो गए, आवाज नहीं निकलती इसलिए दबाए बैठी है। अगर ये जाके ये 5 नेता हाथ पकड़ के कहते हैं कि हक से तुमने हमारे इमामों का हदिया रोका, बताओ कैसे रोक लेगा कोई आदमी? इनकी आवाज ही नहीं निकलती। वो तो खुश हो जाते हैं कि इनको लॉलीपॉप देते रहो, खुश रहेंगे। लॉलीपॉप वाले नेता चाहिए क्या हमें? जिनके मुंहों से आवाज ना निकले वो चाहिए क्या? ये चुनाव में बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उस संगी केजरीवाल से बदलेगा चुनाव और कुछ नहीं है। ये चुनाव बन गया है आवाम का और उस घमंडी मुख्यमंत्री का। उसको जवाब आपने पहले भी दिया था, इस बार भी देना है। अगर नहीं दिया, सच्चाई बता रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र ये है कि चौधरी साहब के फोन में इनके मंत्री से ज्यादा ताकत है। काउंसलर बन के कोई तमगे नहीं लगे मुझ में कि मुझ में बड़े तमगे लग गए, स्टार लग गए, बड़े लाइमलाइट में आ गया, बड़े फायदे हो गए। लेकिन ये चुनाव हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान चौहान बांगरे की तरफ है। आज हालत 1 साल पहले जो करी थी, वजह ये हालत ये हो गई कि मुस्लिम इलाकों में जाने से डर रहे हैं। दिल्ली के संगी मुख्यमंत्री नहीं जा रहे ना, और जा रहे हैं तो पिट रहे हैं जगह जगह। देखे इनके नेता अभी पिटा था एक MLA इनका। मैं अपने वाले को नहीं कह रहा, समझ करना कुछ, ये हमारा ही है, भले ही भटका हुआ है, अल्लाह हिदायत देगा एक दिन इसे भी, और ये भी नारा लगाएगा अभी उसके सामने, अल्लाह देगा हिदायत। लेकिन ये उसी को जवाब है, जवाब उसी को देना, जवाब देना पड़ेगा और एक जवाब इनसे लेना पड़ेगा। 2 दिन का टाइम इनको दिया है हमने, उसको तो जवाब देना है और इनसे जवाब लेना है। वीडियो दिखा वरना इलेक्शन छोड़, वीडियो दिखा वरना इलेक्शन छोड़। ये बार बार आवाम पूछेगी नहीं पूछेगी? हाथ उठा के बताओ पीछे वाले, पूछोगे नहीं पूछोगे? छोड़ना नहीं है इसे। अगर छोड़ दिया तो सच्चाई बता रहा हूं, इलाके का माहौल खराब होगा और आगे आने वाले नेता भी यही निकम्मी हरकतें करेंगे। जब तक सीरियस बात है, मजाक लिया हुआ है बार बार कह रहा, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। पुष्पा झुकेगा तो नहीं है? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे? फायर है फायर, छोड़ेंगे नहीं। इस इलाके का बच्चा बच्चा पुष्पा इस टाइम है नहीं है? बताओ बे। जवाब लेना है दोनों से, उस संगी मुख्यमंत्री से भी और इनसे भी। उसे तो जवाब देना है, लाली पिछली गई नहीं है, दोबारा फिर रहनी चाहिए। और इनसे जवाब लेना है, वीडियो दिखा वरना इलेक्शन छोड़, वीडियो दिखा वरना इलेक्शन छोड़, वीडियो दिखा हम छोड़ेंगे वरना तू इलेक्शन छोड़। जीरो करना, जीरो करोगे? हमारी बहन बेटियों के हिजाब का मजाक उड़ाते हो, ऐसे निकम्मे रहबर चाहिए हमें क्या? जवाब लेना है इनसे, जहां मिल जाए पूछना, और उन सदरों से भी पूछना जो उस मंच पे बैठे थे जिस टाइम ये मजाक उड़ाया जा रहा था बुरकों का। वो कौन निकम्मे बैठे थे उस मंच पे जिनके सामने बुरके का हिजाब का मजाक उड़ाया जा रहा था और हम चुप थे, मुंह में दही जमाए बैठे हंस रहे थे? पूछोगे ना? बहुत टाइम लिया, कल इंदिरा चौक पर लंबी बात करेंगे इंशाल्लाह, कल टाइम है। एक बात और हो गई,
इमरान भाई आने वाले थे, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने इनके अशरफ भाई के शेर सुन लिए, बोले मुझसे तगड़ा वाला तो वहीं बैठा यार, मुझे क्यों बुला रहे इतनी दूर से। इमरान भाई इनके चक्कर में नहीं आ रहे, ये जिम्मेदार है अशरफ भाई उसके, ठीक है ना। कल इंदिरा चौक शाम बाद नमाज इशा, लंबी बात इंशाल्लाह कल करेंगे और इससे पूछेंगे, उसको जवाब देना है और इनसे जवाब लेना है। वीडियो दिखा या इलेक्शन छोड़। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। चौधरी जुबैर, चौधरी मतीन, कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, चौधरी जुबैर ने बार बार एक बात कही, वीडियो दिखा। आपको एक साथ आवाज में कहना है वीडियो दिखा, और मैं कहूंगा आप कहेंगे नहीं तो इलेक्शन छोड़। सब एक साथ कहेंगे आवाज में, वीडियो दिखा, वीडियो दिखा, वीडियो दिखा। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जनाब चौधरी मतीन अहमद साहब को, जो काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं और आप सब लोग भी उनको सुनना चाहते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप 8 बजे से लगातार यहाँ बैठे हैं और पूरे इत्मीनान से सबकी बातें सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो चौधरी मतीन अहमद साहब के लिए, बहुत जोरदार।